हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी। तो मैं शरद पारी एक बार आपका फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं एक्सीड के यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अपन बात कर रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, जिसमें मैंने आपको जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था वो पूरा कंप्लीट करवा दिया है। आज अपन बढ़ेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ और उस न्यूमेरिकल पोर्शन में अपन सबसे पहले कंप्लीट करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। जी फ्रेंड्स, एक बार आप रिवाइज करें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट था। कैश फ्लो स्टेटमेंट के टू टाइप्स थे, फर्स्ट डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड वन इनडायरेक्ट मेथड। अपन इनडायरेक्ट मेथड से चल रहे हैं। जो फ्रेंड्स नए जुड़े हैं उनको मैं इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं कि इससे पहले भी 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, जिनके अंदर आपको बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। एंड उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करें। अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के 2 टाइप्स, वो कितने तरीके से बना सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट? 2 तरीके से, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। एंड अपन सेकंड मेथड इनडायरेक्ट मेथड लर्न करने जा रहे हैं, वो सीख रहे हैं आज। उसके 3 स्टेप, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग में फर्स्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पढ़ें। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आपको कैश फ्लो कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख रुपीज आफ्टर फॉलोइंग एडजस्टमेंट। फॉलोइंग एडजस्टमेंट करने के बाद कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया? 2 लाख रुपीज। अब आपको याद करना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या ऐड और क्या क्या लेस हुआ करते थे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एक बार मेरे साथ दोहराएंगे। स्टार्ट कहां से था फ्रेंड्स? नेट प्रॉफिट से। जी हाँ, कहां से स्टार्ट था? नेट प्रॉफिट था। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, उसमें ऐड थे DT, IDT, LPG। बोले मेरे साथ, DT, IDT, LPG। ओके, D4 प्रपोज डिविडेंड, T4 ट्रांसफर रिजर्व। देखते हैं साथ साथ में आपका कोई एडजस्टमेंट इसमें है या नहीं है। I4 इंटरेस्ट ऑन लोन और डिवेंचर। D4 डेप्रिसिएशन। जी हाँ फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन है। जी हाँ है। T प्रोविजन फॉर टैक्स। L लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। P प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल या डिवेंचर राइट ऑफ। एंड लास्ट वन G गुडविल एंड इंटेंजिबल एसेट राइट ऑफ। जो मैंने नाम बोले, क्या उसमें से मिले? जी हाँ मिले। फर्स्ट वन मिला आपको डेप्रिसिएशन, सेकंड वन अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल एंड ट्रांसफर टू रिजर्व। सर, इसके साथ ऐड होने के साथ साथ कुछ एडजस्टमेंट लेस भी थे। कौन कौन से थे? डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये सारे क्या थे? लेस थे। तो क्या इसमें से कोई ऐसा एडजस्टमेंट है तो उसमें पाया गया है? जी हाँ, बताएं कौन सा? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो नोट डाउन करना स्टार्ट करें। हेडिंग लिखो आप, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट और एज पर इनडायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड फ्रेंड्स? इनडायरेक्ट मेथड। ओके, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। हाउ मच अमाउंट? 2 लाख रुपीज। एड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो बताइए, नेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको कौन कौन से मिले? फर्स्ट मिला आपको डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स एंड आफ्टर दैट अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल एंड आफ्टर ट्रांसफर टू रिजर्व। ये तीनों की तीनों एडजस्टमेंट क्या होंगे? एड बैक। तो लिखें आप डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, depreciation on fixed assets. How much amount friends? 10,000. After that, amortization of goodwill. Amortization of goodwill.
अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल है 5000, देन ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व हाउ मच अमाउंट 10,000। ओके, इसके साथ ही फ्रेंड्स क्या था, कुछ आइटम ऐसे भी थे जो लेस होने वाले थे, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस कर दो, लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 5000, ये लेस का आइटम है। टोटल करें आप 20,000 और ये लिख दो टोटल 2,20,000। फ्रेंड्स इसे कहा जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो आपने सबसे पहले क्या करा, आपने जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस थे वो सारे एडबैक किए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी उन्हें सारे क्या करा, लेस करा। तो फ्रेंड्स नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से थे, डेप्रिसिएशन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नॉन कैश आइटम है, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल एंड ट्रांसफर टू रिजर्व, ये तीनों एक्सपेंसेस अपन ने क्या करे, एड बैक करे, एंड इनकम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड ये क्या करी अपन ने, लेस करी। इसके बाद टोटल करा, बाहर लिख दिया, ग्रैंड टोटल करा, टोटल आया 2,20,000, जिसे क्या कहा जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब आप हेडिंग लिखें इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। कुछ फ्रेंड्स जो पहले से पढ़ चुके हैं, मेरे वीडियोस देख चुके हैं हमारी कोचिंग के, तो उनमें तो याद होगा कि फॉर्मेट में लर्न करवाया था कि इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट क्या था। ये था फ्रेंड्स करंट एसेट्स डिक्रीज एड। जी हाँ, आपके लिए काम कौन करेगा, आपके लिए काम करेगा काडा। बताओ कौन काम करेगा, काडा, CADA। बताएं, C4 करंट, A4 एसेट्स, D4 डिक्रीज एंड A4 एड। करंट एसेट्स फ्रेंड्स अगर डिक्रीज हो रही तो क्या करना है, एड। करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही तो क्या करना है, लेस। लायबिलिटी वाइस वर्सा, करंट लायबिलिटी इंक्रीज एड, डिक्रीज लेस हुआ। अब ये सेम टू सेम आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई कैसे करेंगे, मेरे को ये पता है कि आप लोगों को ये तो पता है ना कि कौन कौन सी करंट एसेट्स होती है, कौन कौन सी करंट लायबिलिटी में इंक्लूड होती है। ओके, अभी पता लग जाता है। बताइए डेटर्स, बताओ क्या होता है, डेटर्स करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज? बोले फ्रेंड्स, डेटर्स करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी? सर डेटर करंट एसेट्स। कंपेरिजन करें 12,000 से 15,000, ध्यान दे फ्रेंड्स, 12,000 से 15,000, तो बताइए डेटर्स इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? सर डेटर इंक्रीज हुआ, पैसा ब्लॉक हुआ, तो कैश फ्लो में क्या होगा, लेस होगा, लेस। डेटर्स हाउ मच, 3,000। ओके नेक्स्ट, क्रेडिटर फ्रेंड्स क्या है, क्रेडिटर सर लायबिलिटी है, क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटी है। सर क्रेडिटर 15,000 से 10,000 हुआ, क्रेडिटर क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, लायबिलिटी क्या हुई, रिड्यूस हुई, कैश पे हुआ, कैश का क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ, लेस क्रेडिटर। $5,000 लेस क्रेडिटर हाउ मच, 5,000। बिल्स रिसीवेबल सर बताएं मेरे को क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल सर डेटर से उत्पन्न होने वाला है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स और लायबिलिटी। सर एसेट्स, बिल्स रिसीवेबल 10,000 से 8,000 रिड्यूस हुआ है, एसेट्स रिड्यूस हुई है, कैश इंक्रीज हुआ है, कैश का क्या हुआ है, इनफ्लो हुआ है, ऐड।
बिल्स रिसीवेबल 2000, बिल्स रिसीवेबल 2000 एंड आफ्टर देन प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस क्या है फ्रेंड्स, एसेट्स है। प्रीपेड एक्सपेंस 6000 से 4000 रिड्यूस हुआ है, कैश का इनफ्लो हुआ है, ऐड। ओके फ्रेंड्स, टोटल करें आप 4000 माइनस 8000 माइनस का 4000, टोटल करो 2,16,000 और इससे क्या कहा जाएगा, टैक्स तो है नहीं भी, ये तो बिफोर टैक्स आता है और इसमें से लेस करते हैं टैक्स, तो क्या आता है आफ्टर टैक्स, तो टैक्स तो है नहीं, तो ये क्या प्लस में आंसर, तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्या लिखा जाएगा, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड योर आंसर इज 2,16,000, 2,16,000। ओके फ्रेंड्स, अब एक बार आप इसको दोबारा समझ लीजिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के इनडायरेक्ट मेथड की पहली स्टेप का नाम क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि आपने बिजनेस के ऑपरेशन नेचर से, आपने बिजनेस के ऑपरेशन नेचर से कैश का कितना इनफ्लो हुआ और कैश का कितना आउटफ्लो हुआ, ये सारा पता करना है। अपन इनडायरेक्ट मेथड से चल रहे हैं तो अपनी स्टार्टिंग होगी नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर से, किससे स्टार्टिंग होगी, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर से, और इसमें सारे नॉन कैश आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो इसमें देखिए आप, डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल आल्सो नॉन कैश आइटम, ट्रांसफर टू रिजर्व ये एप्रोप्रिएशन है, तो ये तीनों एडजस्टमेंट क्या हो जाएंगे, एड बैक हो जाएंगे, तीनों एडजस्टमेंट फ्रेंड्स क्या हो जाएंगे, एड बैक हो जाएंगे। एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, कि जमीन को बेचने से जो प्रॉफिट हुआ है वो सारी कौन सी इनकम है, नॉन प्रॉफिट इनकम। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्रिपेयर करते समय नेट प्रॉफिट में अपन एड बैक करेंगे गुडविल, डेप्रिसिएशन एंड ट्रांसफर टू रिजर्व, इन तीनों क्या करा गया है, एड बैक किया गया है। एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, इससे क्या करा है अपन ने, लेस करा है। तो टोटल करता फिर 2,20,000। इसके बाद अपन को सेकंड स्टेप ऑपरेटिंग एक्टिविटी की क्या करनी होती है, इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल तुम्हें पता होना चाहिए कौन कौन सी एसेट्स होती है, कौन कौन सी लायबिलिटी, डेटर एसेट्स, क्रेडिटर लायबिलिटी, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट। ओके, अब आपको पता करना है कि करंट एसेट रिड्यूस होती है तब ऐड बैक करना है, क्योंकि रिड्यूस इसलिए क्योंकि कैश का इनफ्लो हुआ। करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होती है, पैसा अप्लाई हुआ, तो कैश क्या करेंगे, लेस करेंगे कैश फ्लो में। करंट लायबिलिटी रिड्यूस हुई, पे करा, लेस करो, और करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई, पैसा रुक गया, ऐड करो। ओके, कंपेयर करें आप, डेटर्स 12,000 टू 15,000 कैश इंक्रीज, डेटर्स इंक्रीज, कैश फ्लो में लेस, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी डिक्रीज, लेस, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स डिक्रीज, ऐड, एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस डिक्रीज, ये भी ऐड हो गया। लर्न हो गया, काटा, काटा बोलो मेरे साथ, बोलो काटा, CADA बोलो फ्रेंड्स, CADA बोलो, करंट एसेट्स डिक्रीज ऐड, कि करंट एसेट रिड्यूस होगी तो क्या करना है, ऐड करना है, इंक्रीज होगी तो क्या करना है, लेस करना है। करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या करना है फ्रेंड्स, ऐड करना है, एंड करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो तो क्या करना है, लेस करना है। अब आइए यहां पर, डेटर्स 12,000 टू 15,000 इंक्रीज हुआ, क्या करेंगे, लेस करेंगे 3,000। ओके, क्रेडिटर 15,000 टू 10,000 रिड्यूस हुआ है, लायबिलिटी कम हुई है, कैश पे हुआ है तो लेस करो 5,000। आफ्टर देन बिल रिसीवेबल 10,000 टू 8,000 रिड्यूस हुआ है तो क्या करो, ऐड करो 2,000। ओके, प्रीपेड एक्सपेंसेस 6,000 टू 4,000 रिड्यूस हुआ है, अपन क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। 6,000 टू 4,000 क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, अपन क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। अब टोटल करो कितना आया, 4,000, टोटल करो कितना आया, 4,000, और ये टैली हो गया पूरा पूरा। तो आप इसमें ऐड कर लो 2,20,220 और 4,000 क्या कर दो, लेस कर दो, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2,16,000। टोटल कितना हो जाएगा, 2,16,000।
ओके, तो अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो कवर हो गया। अब इसके बाद अपन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा और सीखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पढ़े आप, जिससे आपको पता लगेगा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पहले बात तो आता क्या है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। एक तो आता है इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड वन क्या आता है फिक्स्ड एसेट्स। इन्वेस्टमेंट परचेज सेल और फिक्स्ड एसेट परचेज सेल, ये दोनों कहाँ पर आएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अलग अलग क्वेश्चन, सेपरेट क्वेश्चन है। पहले सेकंड क्वेश्चन करते हैं। एक कंपनी हैड फॉलोइंग बैलेंस, एक कंपनी के पास बैलेंस क्या है कि इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड है 50,000 एंड इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड है 34,000। तो साल के स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट था 50,000 एंड साल के एंड में इन्वेस्टमेंट का बैलेंस कितना है 34,000। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैड सोल्ड 40% ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एट ए प्रॉफिट ऑफ 5,000 एट प्रॉफिट रुपीज 5,000। मतलब स्टार्टिंग में जो बैलेंस था इन्वेस्टमेंट का, उसके 40% इन्वेस्टमेंट को 5,000 के प्रॉफिट पर सोल्ड आउट हुआ है। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स, इसको इजीली समझने के लिए अपन इन्वेस्टमेंट का लेजर अकाउंट बनाएंगे, जिससे वो पूरा का पूरा क्लियरफाई हो जाएगा कि इन्वेस्टमेंट कितने में सोल्ड आउट हुआ है एंड हाउ मेनी अमाउंट इन्वेस्ट इज परचेज्ड, परचेज कितने हुए। तो पहले आप लेजर अकाउंट बनाते हैं। वर्किंग नोट है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। एसेट्स डेबिट बैलेंस, टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस लिखे इन्वेस्टमेंट का 50,000, क्लोजिंग बैलेंस लिखे बाय बैलेंस सीडी 34,000। आपने क्या करा, आपने बिगिनिंग सोल्ड इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन बिगिनिंग 40%, बिगिनिंग कितना था 50,000, 40% कितना होता है 20,000 और 5,000 के प्रॉफिट पर बेचा हो। मतलब जाहिर सी बात है कितने में बेचा है बाय बैंक 25,000, 20 कॉस्ट प्लस 5,000 का प्रॉफिट कितना हो गया 25,000 एंड प्रॉफिट हुआ उसे लिख दो 2 P&L अकाउंट 5,000। 2 P&L अकाउंट कितना हो गया 5,000। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डिफरेंस आ रहा है, तो ट्रांसफर कर दो टू बैंक। मतलब डिफरेंस क्या हुआ, परचेज हुआ है। $4,000 कितने का परचेज हुआ 4,000। ऐसे भी आप पता कर सकते हो 50,000 का इन्वेस्टमेंट था, 40% बेच दिया, 60% तो बचाना है। तो 50,000 का 60% कितना होता है 30,000। 30,000 बिजनेस में रहना चाहिए, लेकिन बता कितना रहा है 34। इसका मतलब जाहिर सी बात है परचेज कितने करा गया 4,000 का। अकाउंट से समझ लो आप 50,000 का था 40%, 20,000, 5,000 के प्रॉफिट पर सोल्ड आउट हुआ है। 5,000 के प्रॉफिट पर सोल्ड आउट हुआ है, तो सेल आउट कितने हुआ 25,000 रुपये। टोटल करो, डिफरेंस निकालो। डिफरेंस आ रहा है 2 P&L लिख दिया 5,000 और डिफरेंस आ रहा है 4,000 कितना परचेज। अब इफेक्ट बताओ क्या क्या होगा। जो सेल आउट हुआ वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड, जो परचेज किया वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेस। जो सेल आउट हुआ वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड और जो परचेज किया है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेस। तो आप कैश फ्लो बना सकते हैं। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें लिखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेल आउट इन्वेस्टमेंट तो ऐड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 25,000। परचेज हुआ है लेस आउट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हाउ मच अमाउंट 4,000। तो नेट इफेक्ट कितने का आया 21,000। आप लिख सकते हो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
डन। तो कैश इनफ्लो कैसे होगा, व्हेन यू सोल आउट द इन्वेस्टमेंट देन कैश इनफ्लो ऐड, एंड व्हेन यू परचेज द इन्वेस्टमेंट देन इट विल बी लेस। अगर आप इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो तो इन्वेस्टमेंट क्या करा जाएगा, ऐड, कैश का इनफ्लो हुआ, एंड आप इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हो तो क्या होगा, लेस। ओके डन यहां तक तो ओके। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन देखो आप, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। वही आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्रिपेयर करनी है जिसमें मशीनरी एट कॉस्ट 1 लाख और 110, साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दर का 25,000 और 30,000। फ्रेंड्स अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जब आप प्रिपेयर करते हो तो उसमें फिक्स्ड एसेट्स के अकाउंट के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जब आप प्रिपेयर करते हो तो फिक्स्ड एसेट्स में अगर मशीनरी एट कॉस्ट पे दी गई, इट मींस क्या है, मशीनरी कॉस्ट पे दी गई, इट मींस ये है कि जो डेप्रिसिएशन ईयरली लगने वाला है उसे मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर न करके किस में ट्रांसफर किया गया है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ट्रांसफर किया गया है। मतलब मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर न करके किस में ट्रांसफर किया गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में। अब जिस दिन एसेट्स को सोल्ड आउट करना होगा, एसेट्स को बेचना होगा, उस दिन आप क्या करोगे, जितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो पूरा पूरा चार्ज करोगे किस पर, मशीनरी पर, और मशीनरी क्या कर दोगे, बेच दोगे। फ्रेंड्स देखो आप यहाँ पे, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 20,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 12,000। तो मशीनरी 20 की थी, आज तक डेप्रिसिएशन कितना लग गया, 12,000। तो बताओ मशीनरी को मार मार के कितने पे ले आया गया, 8,000 पर। 20 कॉस्ट, 12,000 डेप्रिसिएशन, WDV 8,000 एंड सोल्ड 10,000, सोल्ड 10,000। तो इट मींस मशीनरी सोल्ड एट प्रॉफिट। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि मशीन को बेचा गया किस पर, प्रॉफिट पर। कितने पर, 2,000 पर। तो आइए इनको लेजर अकाउंट में प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले आप बनाओ मशीनरी अकाउंट। and provision for depreciation. Okay, machinery asset debit balance, टू बैलेंस भी डी। बताएं ओपनिंग बैलेंस बताओ मशीनरी का 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 1,10,000, 1,10,000। ओके, प्रोविजन लायबिलिटी है क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस बी डी, मतलब आज तक डेप्रिसिएशन कितना लग गया, 25,000 ओपनिंग। एंड क्लोजिंग 30,000। ठीक है, ड्यूरिंग द मशीन कॉस्टिंग 20,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 12,000 एंड सोल्ड फॉर ₹10,000। तो जो मशीनरी सेल्ड आउट हुई है उसका टोटल डेप्रिसिएशन आप कहां से निकालोगे, प्रोविजन से। डालोगे किस पर, मशीनरी पर। कहां से निकालोगे, प्रोविजन से। डालोगे किस पर, मशीनरी पर। निकालो, लिखो टू मशीनरी एंड इट इज नॉन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितने रुपए का डेप्रिसिएशन लग चुका है अभी तक, 12,000 का। ओके, अब इसका डिफरेंस आपको क्या बताएगा, इसका डिफरेंस आपको बताएगा करंट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना लगा है। करंट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना लगा है, तो 42,000, 42,000। तो करंट ईयर में डेप्रिसिएशन लगा है फ्रेंड्स 17,000। तो आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना आया, बाय बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस। बाद में दो अमाउंट बची, एक तो मशीनरी की और दूसरा डेप्रिसिएशन की। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो एसेट्स बेची है उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है 12,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है, 12,000। और तो डिफरेंस निकालो आप, वो आ जाएगा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन।
ओके, अब जो मशीनरी पे लगा दो डेप्रिसिएशन था वो यहां डाल दो, तो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 12,000 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हाउ मच 12,000। सेल आउट करो बाय बैंक, कितने बेचा आपने इसको 10,000। फ्रेंड्स प्रॉफिट कितने का हुआ 2 P&L 2,000 का। आप कंपेयर कर सकते हो, 20,000 मशीनरी कॉस्टिंग, 12,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मशीन की WDV है 8,000, 10,000 बचा तो प्रॉफिट कितने का हुआ 2,000। इनको ऐड कर लो 132 10,000। तो आपका परचेज कितने का हुआ फ्रेंड्स, ये परचेज हुआ आपका 30,000 का। अब बताओ जो परचेज है वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेस, और जो सेल है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड। बोलो क्लियर हुआ? एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मशीनरी ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीटी, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस शीट, प्रोविजन ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीटी, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस शीट। जो एसेट्स अपन ने सोल्ड आउट करी है उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप लिखोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के टू साइड में, मतलब प्रोविजन से निकालो और एसेट पे क्या करो डाल दो। तो टू मशीनरी 12,000 रिड्यूस हो गया प्रोविजन का बैलेंस, टोटल करो डिफरेंस आएगा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन आपको फ्रेंड्स याद हो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होता है, ये ऐड होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होता है, ऐड होता है। अब ये टू मशीनरी 12,000 अप्लाई करो वहां पे 12,000, एसेट्स 20 की थी, सेल आउट कितने भी हुई 10,000 में, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 12,000, टोटल कितना हुआ 22, कॉस्ट कितनी थी 20, प्रॉफिट कितने का 2,000 का, प्रॉफिट कितने का 2,000। अब डिफरेंस निकालो, टोटल 132, डिफरेंस निकाला, परचेज आया 30,000। अब आपको पता होना चाहिए परचेज विल बी लेस इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जो मशीनरी परचेज की गई है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होगी, लेस होगी। जो मशीनरी बेची गई है, सेल आउट हुए है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फ्रेंड्स क्या होगी, ऐड होगी। तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं, छोटा सा बनाओ। लिखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो बता मशीनरी सेल आउट हुई, हाउ मच अमाउंट 10,000, परचेज किया आपने लेस, तो नेट इफेक्ट कितना आया 20,000। इसे आप क्या बोलोगे, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो बोलो क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो आपने जो मशीनरी सेल आउट की वो तो ऐड, सेल ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और जो परचेज करी है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या हुई, लेस हुई। ओके फ्रेंड्स, तो अपन ने ये सारे क्वेश्चन तो इसमें कवर कर लिए, ठीक है। अपन ने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी आज के वीडियोस में न्यूमेरिकल क्वेश्चन कवर करा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के भी मैंने आपको मोस्टली जो क्वेश्चन है वो कवर कर दिए। अब बाकी के आपके जो वीडियोस आपको चाहिए, आंसर चाहिए या बाकी से वीडियोस ले आप संपर्क करें अपने एक्सीड के यूट्यूब चैनल पे, और नीचे जो नंबर चल रहे हैं आप उन पर कॉल करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अपन जल्दी। ओके, हैव ए गुड डे, थैंक यू।